हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में आपका स्वागत है। जय श्री राम। साथियों, आप भी बालाजी की कृपा से कुशल मंगल होंगे और मैं भी अच्छा ठीक ठाक आपके सामने बैठा हूँ। आज हम बजरंग बाण के पाठ के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि पाठ को कब और क्यों करना चाहिए। अमूमन देखने में आया है कि बालाजी के साधक जो बालाजी की साधना करते हैं वो हनुमान चालीसा, ये जो बजरंग बाण का पाठ है ये हनुमान चालीसा के जो पुस्तक है उसके अंदर ही आता है, क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर 5 पार्ट होते हैं। शुरू में फर्स्ट में हनुमान चालीसा होती है, हनुमान चालीसा के बाद में हनुमाष्टक होता है, हनुमाष्टक के बाद में बजरंग बाण होता है, बजरंग बाण के बाद में श्री रामचंद्र जी की स्तुति होती है, राम स्तुति कहते हैं, और अंत में आरती होती है हनुमान जी की। ये 5 स्टेप होते हैं हनुमान चालीसा के अंदर। तो अमूमन साधक क्या करते हैं कि जब अपनी निरंतर पूजा पाठ करते हैं उस समय जब पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जो 5 स्टेप हैं उन 5 स्टेप्स को पूरा करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी है वो, जिसकी हनुमान चालीसा की ज़्यादातर अधिक मोटाई तो है नहीं, तो वो 10 मिनट में हो जाती है। तो सारे लोग क्या करते हैं, साधक वो सारे साधना एक साथ ही कर देते हैं, क्योंकि जो बजरंग बाण है वो एक ऐसा पाठ है जिसमें जो हम पाठ करते हैं उसमें हनुमान जी को भगवान श्री राम जी की शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ दिलाई जाती है तो उनको अपने इष्ट की बात रखने के लिए उन्हें जरूरी वहाँ जो कार्य के लिए आह्वान किया जा रहा है तो उनको आना पड़ता है। तो हम अपने स्वार्थ के लिए अपने इष्ट को इतना परेशान नहीं करें, प्रतिदिन निरंतर पाठ नहीं करें। ये बजरंग बाण का विशेष परिस्थितियों में ही इसका पाठ किया जाता है। बजरंग बाण का निरंतर अपनी पूजा में पाठ नहीं करें, क्योंकि जब विशेष परिस्थिति हो जब ही इस पाठ को किया जाता है। अगर निरंतर आप भगवान श्री राम जी की हनुमान जी को शपथ देंगे तो वो परेशान हो जाएंगे नहीं, और इस बात का हमें दोष भी लगता है, हमारी साधना में इसका गलत प्रभाव भी आता है। तो हमें बजरंग बाण का निरंतर पाठ नहीं करना है, विशेष परिस्थितियों में ही इस पाठ का हमें पाठ करना है। इसका विशेष परिस्थितियां कैसी? इस पाठ को विशेष परिस्थितियों में, जैसे किसी के ऊपर ऊपरी बाधा है, कोई भूत प्रेत की छाया है किसी के ऊपर, उसने खूब सारा तांत्रिकों के पास जाके और जो भी इनका इलाज करते हैं उनके पास जाकर इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला, तब जाके आप इस पाठ को करें तो इससे पूर्ण रूप से सफलता मिलती है और कोई भी ऐसी बुरी आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा बुरा प्रभाव नहीं डालती और उसके शरीर को छोड़कर वो बाहर चली जाती है। तो बजरंग बाण का पाठ जब भी किया जाता है, और आपको एक उदाहरण तौर पर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक शपथ कैसे दिलाते हैं, एक चौपाई है उसको मैं बोल के ही बताता हूँ। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काले मार मर, इन्हें मारे तो ही शपथ राम की, राखे नाथ मर्यादा नाम की। तो इसमें क्या है कि साधक क्या कह रहा है कि इन्हें मारे तो ही शपथ राम की। साधक पाठ के अंदर चौपाई में कह रहा है कि इनको आप मारिए तो मैं राम जी की शपथ देता हूं और राखे नाथ मर्यादा नाम की। तो आपके जो प्रभु राम है उनके नाम की मर्यादा तभी रहेगी। इतनी बड़ी बात हम इस चौपाई के अंदर बजरंग बाण में कह जाते हैं। तो इस चीज का हमें निरंतर पाठ में इसको ऐड नहीं करना है, ये विशेष परिस्थितियों में बजरंग बाण का पाठ किया जाता है तो ये ज्यादा फलदायी होता है। अगर हम इसको निरंतर पाठ में लेंगे तो ये हमारी साधना में विघ्न डालेगा और हमें उसका पूरा पाठ का फल नहीं मिलेगा। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि बजरंग बाण का निरंतर पाठ नहीं करें। विशेष परिस्थितियों में, जब कठिन परिस्थिति हो, कोई परेशान कर रहा हो या कोई ऊपरी पराया चक्कर हो या किसी की भूत प्रेत की छाया हो, जब इस पाठ का
आप पाठ करें, अन्यथा इसका पाठ नहीं करें। तो इसका वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि हमारी साधना में, बालाजी के भक्तों की साधना में विघ्न न पड़े। जिन्हें जानकारी नहीं होती है, तो नए साधक होते हैं, वो इस साधना को करते रहते हैं और उससे उनको बालाजी की कृपा और फल नहीं मिल पाता है। तो मेरा निवेदन है कि अपनी निरंतर पूजा के पाठ से इस बजरंग बाण के पाठ को नहीं करें, इसे छोड़ दें। अगर आपको कोई कठिन समस्या है, कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो आप इस पाठ को कर सकते हो। इससे जुड़ा हुआ एक चमत्कार मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। एक किसी जानकार ने मुझे बताया था उसके जीवन का एक अनुभव कि हमारे साथ भैया जी ऐसा हुआ था और उन्होंने जब ये पाठ किया था तो उन्होंने बताया कि भैया जी हम थोड़े मिडिल फैमिली से हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं था और मेरी मिसेज को ऐसे ऊपरी छाया का चक्कर पड़ गया था। तो हमने काफ़ी हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। तो एक दिन मैं बालाजी हनुमान जी महाराज के मंदिर गया था। तो वहाँ जो महंत थे, साधक थे बालाजी के, उनको मैंने अपनी ये समस्या बताई। तो उन्होंने कहा कि आप बेनिश्चिंत रहिए, आप बजरंग बाण का अपने घर में पाठ करिए, आप कर सकते हैं तो आप करिए, नहीं तो किसी बालाजी के भक्त से करवा लीजिए और ये ऊपरी छाया आपके गर्भ से निकल जाएगी। तो उसने बताया कि भैया जी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो हमने वो पाठ किसी से नहीं करवाया, पर मैंने कहा चलो देख लेंगे, बाद में करा देंगे, पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो फिर उसने क्या कि वो उसकी जो पत्नी थी वो उसको ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो उसके ऊपर जो ऊपरी छाया थी वो उसको ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो फिर वो बेचारा परेशान हो गया। घर में सुबह शाम खाने पीने की बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। जब घर की लेडीज ही बीमार हो जाती है तो घर की स्थिति खराब हो जाती है। तो वो परेशान हो गया, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो वो अपने एक मित्र के पास गया कि भैया यार ऐसे ऐसे हमारी ये समस्या है यार, क्या करें। उसने कहा कि आप खुद ही कर लो, पाठ में क्या जाता है, बजरंग बाण की तो एक गुटका पुस्तक आती है छोटी सी, आप खुद कर लो उसको। उसने कहा कि चलो ठीक है, क्या यार आप करवा दो। उसने कहा अपने मित्र से, चलो मदद मैं कर दूंगा, कितने पाठ करने, क्या करना है, वहीं चलते हैं, मंदिर के जो साधक हैं उनसे पूछते हैं कि कैसे क्या करना है। तो मंदिर पर गए, हनुमान जी के मंदिर था, तो वहाँ जो साधक थे, सेवादार थे, उनसे पूछा कि बाबा कि ये बजरंग बाण का पाठ कैसे करना है, इसकी प्रक्रिया बताइए। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से स्वच्छ होके, सात्विक होके, दीपक धूप जला के बालाजी की तस्वीर के सामने और बैठ के आराम से आप पाठ करिए। कितना पाठ करना है कि आपको कम से कम 108 बजरंग बाण के पाठ करने हैं। वन के ठीक है, एक ही आदमी को करना है साहब, हम डिवाइड करके कर लें, यानी कोई दिक्कत नहीं, एक साथ करना है, एक बार में ही करना है, एक स्थान छोड़ना ही नहीं है। पर इंसान कितने भी हों करने वाले, बदल के कर सकते हैं, पर पाठ बंद नहीं होना चाहिए, पाठ निरंतर चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों मित्र घर आए और अपनी पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे पाठ करना है। तो वो पाठ करने के लिए राजी नहीं हुई, तो वो जबरदस्ती उसको वहाँ घर से दिखाने के बहाने कि आपको वहाँ दिखा के लाते हैं, वो घर से बाहर ले गए एकांत में और उसको बैठा लिया और उसके एक बीच में बैठा लिया और एक सर्किल बना दिया, उसके चारों तरफ सर्किल बना दिया। और दोनों जो मित्र थे आपस में, उन्होंने बजरंग बाण की पुस्तक ली और बोलने लग गए। जैसे ही उन्होंने पाठ पढ़ना शुरू किया, एक पाठ हुआ, 2 पाठ हुआ, 3 पाठ हुआ, वो महिला खेलने लग गई, सर पटकने लग गई जमीन पे, यानी कि वो चक्कर था, ऊपरी छाया थी, वो उसके शरीर में आ गई और वो जोर से रोने चिल्लाने लगी और शरीर को जमीन पर पटकने लगी। तब वो, पर उन्होंने पाठ बंद नहीं किया। उसको पति को ये लग रहा था कि ये मर जाएगी अगर ये पाठ बंद नहीं किया। तो वो पाठ बंद करने के लिए बार बार वो बोल रही थी कि इस पाठ को बंद कर दो, इस पाठ को बंद कर दो, मैं मर जाऊंगी, मेरा गला दब रहा है, मैं मर जाऊंगी, इस पाठ को बंद कर दो। पर उसके मित्र ने कह दिया था कि पाठ जब तक बंद नहीं करना है जब तक ये शांत नहीं हो जाए। तो दोनों जो मित्र थे, दोनों ने 108
बार बजरंग बाण का पाठ किया। जब तक वो महिला के शरीर से ऊपरी छाया निकल नहीं गई, वो महिला सर पटक पटक के बेहोश हो गई, पर उन्होंने अपना पाठ बंद नहीं किया, रोती चिल्लाती रही। और जब वो बेहोश हो गई, जब 108 बजरंग बाण के पाठ पूरे हो गए, जब उन्होंने देखा कि वो बेहोश पड़ी है, तो वो कुछ देर बैठे, पानी वानी का छिड़काव किया उसके चेहरे पे, तो उसको होश आ गया। तब उससे पूछा कि भाई अब कैसी है? तब उस महिला ने बताया कि मुझ में एक बंदर ने इतने सारे बाण मारे हैं, इतने सारे एरो मारे हैं मेरे शरीर में कि जैसे पूरा शरीर छेद दिया हो किसी ने। ऐसे मतलब नुकीली तीर होते हैं, मतलब नुकीले बाण मारे हैं, इतने बाण मारे हैं कि मेरे शरीर में एक छाया थी, वो उन बाणों से मेरे शरीर से निकलकर यहीं जल गई। और इस पेड़ पे वो बानर बैठा था, उस बानर ने इतने सारे, मैं रोती चिल्ला रही थी, उसे हाथ जोड़ रही थी कि अब बाण मत मारो, अब बाण मत मारो, और वो बाण मारने से रुक नहीं रहे थे, और इतने सारे बाण मारे कि एक मेरे शरीर से एक महिला की छाया से निकली और यहीं सामने जमीन पर गिर गई और वो जल गई। अब वो उस दिन से वो महिला बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब वो एक दिन मुझे मिले और उसके पतिदेव, तो ऐसे ही भगवत चर्चा चल रही थी ऐसे ही, तो उन्होंने मुझे बताया अपने जीवन में चमत्कार, और तो कि भाई हमने ऐसे ऐसे बजरंग बाण का पाठ किया था, तो मैंने कहा भैया ये बजरंग बाण विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है, ऐसे नहीं कि आप निरंतर जाप में किया जाता है। तो जब इसे विशेष परिस्थितियों में किया जाता है जब ये फलदायी होता है। तो इसलिए मुझे वो उनका जो अनुभव था, उनके जीवन का जो चमत्कार हुआ था, उन्होंने मुझे साझा किया, तो मुझे प्रभु को बहुत ज़्यादा मुझे विश्वास हुआ कि प्रभु वास्तव में तुम कृपा करते हो सभी पर। तो इसलिए उसके अनुभव से मोटिवेट होकर मैंने आपको आज बजरंग बाण के पाठ को कब करना है और कैसी परिस्थिति में करना है, इस पर ये आज मैंने सेशन बनाया। तो आप आई होप आपको ये मेरा वीडियो सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, जिससे हमें और बढ़िया अच्छी वीडियो बनाने के लिए मौका मिले और आप लोगों को मोटिवेशन मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले बालाजी से जुड़ने का और नए भक्तों को भी जुड़ने का। इसलिए मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर करें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।